नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का ये उज्जवल पाटनी शो देखने के बाद आपको एक ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे आपका बिजनेस मिनिमम 300% बढ़ेगा। यदि आपने ज्यादा एफर्ट दे दिए तो 500% भी बढ़ सकता है, 1000% भी बढ़ सकता है, मतलब 10 टाइम्स भी बढ़ सकता है। आप कहेंगे संभव नहीं है, मैं कहूंगा हमने ये करके दिखाया है। और अभी इस क्षण अपने सारे काम छोड़ दीजिए, एकांत में आ जाइए, पेन पेपर पेंसिल सब कुछ ले लीजिए और मेरी बातों को नोट कीजिए। दोस्तों, क्या बहुत खर्चे का काम बता रहा हूं? जीरो। बहुत मेहनत का काम बता रहा हूं? जीरो। बहुत डिस्काउंटिंग का काम बता रहा हूं? जीरो। कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है? आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है उन सभी लोगों की जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों में आपसे व्यापार किया लेकिन अब आपसे व्यापार नहीं कर रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। हो सकता है आज आपके पास 100 एक्टिव कस्टमर हो, 200 हो, 500 हो, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग कस्टमर का नंबर हो सकता है, लेकिन पीछे 10 साल, 15 साल, 20 साल जितनी भी आपकी बिजनेस की लाइफ साइकिल थी, यदि आप वहां से कस्टमर जोड़ना शुरू करेंगे तो हजारों कस्टमर मिलेंगे। ऐसे कस्टमर जिन्होंने एक बार आपसे व्यापार किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, 1000 का किया, लाख का किया, करोड़ का किया, लेकिन अब वो आपसे व्यापार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास जेन्युइन कारण है नहीं करने के और कुछ लोगों के कारण आपको पता भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप बोलेंगे सर ये डेटा मिलेगा कहां से और इसको करना कैसे है? यदि आप इतने बुद्धिमान थे कि आपने डेटा मेंटेन किया है, आपने क्लाइंट लिस्ट मेंटेन की है, तो बहुत अच्छी बात। नहीं किए तो मैं रास्ता आपको बताता हूं कहां से आप ये कर सकते हैं। यदि आप बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आपके यहां टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो आपके पास सीआरएम होगा, उस सीआरएम में आपको सारे डेटा मिलेंगे। यदि आप मध्यम या छोटे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस पर्सन है, आपके पास एक रजिस्टर तो होगा। उस रजिस्टर में नाम तो लिखे होंगे किस ग्राहक को रोज क्या बेचा। यदि आप बिल काटते होंगे फिजिकल तो आपके पास पुरानी बिल बुक होगी। यदि आप कंप्यूटर पे बिल मेंटेन करते होंगे तो आपके पास सारा का सारा डेटा सेव होगा। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स की इंक्वायरी व्हाट्सएप पर सेव होगी। कभी ना कभी आपने जिंदगी में एसएमएस फायर किया होगा, आपके पास एसएमएस का डेटाबेस होगा। यदि आप बिल्कुल ही मिसमैनेज्ड हैं तो भी कहीं ना कहीं कोई छोटी नोटबुक, कोई छोटा रजिस्टर, कोई छोटी डायरी जरूर होगी। उनमें जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आज इस क्षण आपके लिए सोना है, आपके लिए हीरा है। तो प्रश्न ये है कि डेटा का करना क्या है? आपको सारा डेटा एक जगह ले लेना है, सिर्फ 4 कॉलम में। पहला कॉलम नेम ऑफ कंपनी। यदि आप किसी कंपनी के साथ व्यापार करते हैं, यदि आप B2B हैं, यदि आप होलसेलर हैं, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो जिस कंपनी ने आज तक आपके साथ व्यापार किया है उन कंपनियों के नाम लिख लीजिए। उसमें वो डिसीजन मेकर या वो व्यक्ति जिससे आपका संबंध था उसका नाम लिख लीजिए। उसके बाद टोटल बिजनेस डन, आज तक आपने उनके साथ कितना बिजनेस किया है, हो सकता है पूरा आंकड़ा हो सकता है अंदाजी आधा आंकड़ा हो, और लास्ट बिजनेस आपने कब किया था। ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो चाहिए ही, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लेकिन ये 4 चीजें, कंपनी का नाम, डिसीजन मेकर का नाम, टोटल बिजनेस कितना हुआ और लास्ट बिजनेस कब हुआ, इन सारी चीजों को आप एक शीट में ले लीजिए। आगे बढ़ने के पहले बहुत महत्वपूर्ण बात, उम्मीद है इस वक्त ये आइडिया आपको एक्साइट कर रहा होगा, लेकिन भाई ऐसे आइडिया लगातार चाहिए तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। यदि सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन और ऑल दोनों क्लिक करना, नहीं तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन ही नहीं भेजेगा और वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। अब इस सोने की खान डेटा के साथ क्या करेंगे? आप सबसे पहले इस डेटा पर कॉल करेंगे। बाय द वे, कॉल नहीं लगे तो आप ईमेल करेंगे, आप व्हाट्सएप करेंगे, आप एसएमएस करेंगे, लेकिन फिर भी आपका मुख्य हथियार टेलीकॉल मतलब कि फोन होगा। मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं, आपको कॉल करना है और आपकी शुरुआत होगी, नमस्ते सर, मैं एक्स ऑर्गेनाइजेशन से एक्स बोल रहा हूं। जिस कंपनी के आप हैं अपनी कंपनी का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और सीधा आप एक लाइन बोलेंगे, सर
ये फोन मैंने आपको धन्यवाद देने और आपसे माफी मांगने के लिए किया है। अब जैसे आप ये बोलेंगे, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा भाई ये नॉर्मल टेलीकॉल नहीं है, ये कौन सी बात कर रहा है, धन्यवाद देना, माफी मांगना। तो जब आप बोलेंगे सर ये फोन मैंने आपको धन्यवाद देने और माफी मांगने के लिए किया है, मुझे सिर्फ आपका 2 मिनट चाहिए। अब सारे जवाब सोच लीजिए, सामने वाला क्या कह सकता है, मैं व्यस्त हूं, तो आप ठीक है बाद में लगा लेंगे। वो कह लेंगे अरे माफी मांगने की क्या बात है, बताइए ना ऐसी क्या गलती होगी, तो आप कहेंगे वही बता रहा हूं, उसी के लिए 2 मिनट चाहिए। 99% इस बात की संभावना है कि आपका फोन नहीं कटेगा यदि सामने वाला जेन्युइनली बिजी नहीं है तो। अब इसके बाद आप कहेंगे सर हम लोग जब अपना रिकॉर्ड देख रहे थे तो हमने देखा सन इतने से, मतलब ईयर इतने से ईयर इतने तक, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में लिखा है ईयर इतने से ईयर इतने तक आपके हमारे बीच इतने का व्यापार हुआ। वहां पर कोई ना कोई अमाउंट हो सकता है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता हो तो आप ये भी कह सकते हैं सर आपके और हमारे बीच लाखों का व्यापार हुआ और सर उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जहां भी हैं आपकी वजह से हैं। आज हम अपने सारे पुराने वैल्यूएबल क्लाइंट्स, फैमिली मेंबर, कस्टमर्स को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसीलिए स्पेशली आपको फोन किया। हो सकता है सामने वाला आपको भूल गया हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को भूल गया हो सकता है उसने बिजनेस चेंज कर लिया हो सकता है उसके मन में आपके लिए नेगेटिविटी हो, लेकिन फिर भी इंसान है। जब कोई किसी इंसान को धन्यवाद देता है और उसको बड़ा बनाता है, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। तो आप यहां पर उसको सबसे पहले अपने जीवन में आने के लिए धन्यवाद देते हैं, व्यापारिक जीवन में, और उसके बाद आप कहते हैं सर रिकॉर्ड से मैं देख पा रहा हूं आपने ईयर इतने से हमारे साथ कोई व्यापार नहीं किया, हमको कभी मौका नहीं दिया। सर जरूर हमसे कोई गलती हुई होगी और मैं बिना शर्त के अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। अब सोच के देखिए सामने वाले का जवाब क्या होगा। हो सकता है बोले अरे नहीं यार माफी करने की कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही व्यापार बंद हो गया होगा, हो सकता है कोई कारण बना होगा, अरे यार उस वक्त आपके यहाँ से फीडबैक प्रॉपर नहीं आया, यार एक प्रोडक्ट गड़बड़ आ गया था, या डिलीवरी टाइमली नहीं हुई। कोई ना कोई बात वो जरूर करेगा और ज़्यादातर चांस क्या है पता है, 10 में से 8 बार सामने वाला बोलेगा अरे कोई बात नहीं यार माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, बताओ आजकल क्या कर रहे हो, आजकल क्या प्रोडक्ट है। और यहाँ आपको मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का, यहाँ आपको मौका मिलेगा अपनी सर्विसेज के बारे में बताने का, और कुछ नहीं भी हुआ तो वो व्यक्ति जिसको आपने खो दिया है उससे आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी और कभी कोई उससे फीडबैक लेगा वो आपके बारे में पॉजिटिव रेफरेंस जरूर देगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा भाई शुरू कैसे करें, स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, टीम को कैसे सिखाएंगे, मैं वो भी हल किए देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो टेली कॉलिंग स्क्रिप्ट आपको वहां पर मिलेगी। आपको वहां पर व्हाट्सएप टेक्स्ट मिलेगा जो किसी के फोन नहीं उठाने से आपको करना है। आपको वहां पर एसएमएस टेक्स्ट मिलेगा। एक तरीके से मैं आपको थाली में सजाकर परोस रहा हूं। कभी कभी पुराने कस्टमर्स में से खाली 5%, 3%, 2% ही कस्टमर जुड़े, लेकिन कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ या कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा इसका अंदाज एडवांस में नहीं लगा सकते। हो सकता है आपके पास 10 कस्टमर जुड़े जो सिर्फ हजार का बिजनेस दें, लेकिन हो सकता है 11वां कस्टमर हो जो 1 लाख रुपए का बिजनेस दे दे। नंबर ऑफ कस्टमर तो गिने जा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों बिजनेस को 300%, 500%, 1000% बढ़ाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है, प्री रिक्विजिट क्या है। सबसे पहले कॉल एकदम सिंसियर होना चाहिए, डेप्थ ऑफ द हार्ट से होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस लेने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कस्टमर को वापस से जोड़ना है, वापस से जीतना है, अपना बनाना है। मन के अंदर यह भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भावना आपके शब्दों के माध्यम से सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। सेकंड, कोई भी गलत बात, कोई भी मिसगाइडिंग बात नहीं करना है। आपका कम्युनिकेशन ओपन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल खुला और पारदर्शी, जिससे सामने वाले को यह एहसास होना चाहिए यार मैंने इनके साथ बिजनेस छोड़कर गलती कर दी, पार्टी एकदम जेन्युइन है। तीसरा, ट्रू इंटरेस्ट इन कस्टमर्स बेनिफिट। आपको कस्टमर का फायदा कराने में इंटरेस्ट होना चाहिए।
आप याद रखें, कस्टमर सफल होगा, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। मैं हमेशा क्या सोचता हूं, मेरे पार्टिसिपेंट के बिजनेस का यदि एक्सपेंशन हो गया, मेरी बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप की वजह से मेरे पार्टिसिपेंट ने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए, हर वेबिनार के बाद वो बिजनेस और लाइफ में कुछ नया ऐड कर पाया। मेरे बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप की वजह से यदि उसको मैजिक बॉक्स में बहुत सारे ऐसे फ्री डॉक्यूमेंट मिल गए जिसमें उसको लाखों खर्च करने पड़ते, मेरी बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप की वजह से यदि वो सफल हो गया तो मैं भी जीत गया। वो जीतेगा तब मैं जीतूंगा। यहां पर आपके हर टेलीकॉलर को ध्यान रखना है, कस्टमर को जिताना है, कस्टमर को हराना नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी काउंटर स्टेटमेंट नहीं देना है। हो सकता है 5% कस्टमर ये बोले, क्या बात है भाई, बिजनेस के लिए फोन किए हो क्या? क्या बात है, अचानक कोई नई टेलीकॉलिंग एजेंसी लियो क्या? क्या बात है, पहले तो हम बहुत फोन लगाते थे तब उठाते नहीं थे, आज अपने आप याद कर रहे हो? क्या बात है, आजकल बिजनेस नहीं चल रहा है क्या? हो सकता है कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए, लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर स्टेटमेंट नहीं देना है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप माफी मांगे तो उस माफी में इमोशन होना चाहिए। वो एक जेन्युइन ट्रू अपोलॉजी होनी चाहिए। सामने वाले को महसूस होना चाहिए यार कोई गलती नहीं किया तो भी माफी मांग रहा है, या उसको लगना चाहिए क्या ऑर्गेनाइजेशन है बॉस, सिर्फ बिजनेस करना छोड़ दिए इसलिए माफी मांग रहे हैं। और एक बात और याद रखना, डोंट पुश फॉर बिजनेस, डोंट पुश फॉर बिजनेस। क्लाइंट के ऊपर लदना नहीं है, क्लाइंट से बिजनेस मांगना नहीं है। ये रिलेशनशिप का कॉल है, ये उसका मन जीतने का कॉल है, ये उसका दिल जीतने का कॉल है। यदि आपकी बातों ने उसके मन को छू दिया, क्योंकि मैं अभी आपको आंकड़े बताऊंगा, यदि आपकी बातों ने उसके मन को छू दिया, वो खुद पूछेगा आजकल आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट रख रहे हैं, बीते 10 सालों में आपके यहाँ क्या चेंजेस आए, अच्छा ये चीज भी आप रखते हैं क्या, मुझे थोड़ा इसका कैटलॉग भेजिए ना, मुझे थोड़ा प्राइसिंग भेजिए ना। पक्का वो बोलेगा, पक्का वो बोलेगा। वो ये भी बोल सकता है नहीं आजकल मैं इस चीज का बिजनेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक रिलेटिव है वो कर रहा है, मैं उसको आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आपके साथ काम करे। दोस्तों प्री रिक्विजिट्स है, भूलिएगा मत। तो आपके मन में यहां पर यह प्रश्न आ रहा होगा, पार्टनर साहब पक्का बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन एक्शन प्लान तो बताओ। आज आपका शो खत्म होने के बाद क्या करूं? सबसे पहला डेटा अरेंज करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट अरेंजिंग डेटा। डेटा अरेंज हो जाए उसके बाद स्टार्ट विथ वॉट एवर डेटा यू हैव अरेंज्ड। क्योंकि यदि आपने सोचा मैं 10 साल का अरेंज करने के बाद शुरू करूंगा तो महीनों निकल जाएंगे, हो सकता है आपका मोटिवेशन चले जाए। यदि आपने सोचा ठीक है अगले 3 दिन में जितना डेटा अरेंज होगा हम वहां से शुरू कर देंगे, उसके बाद पीछे अरेंज होता जाएगा, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, स्टार्ट विथ वॉट एवर डाटा यू कैन अरेंज। फ्रीज डेली कॉल टारगेट्स। हर दिन का कॉल टारगेट फ्रीज कीजिए कि मेरी टीम दिन में मिनिमम 200 कॉल करेगी, 100 कॉल करेगी, 50 कॉल करेगी। जो भी टारगेट है वो फ्रीज कीजिए, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं इसको कहते हैं लॉस्ट क्लाइंट मार्केटिंग। लॉस्ट क्लाइंट मार्केटिंग, और आज तक ये कभी फेल नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। अब यदि कस्टमर इंटरेस्ट ले, बहुत ध्यान से समझिए, एक्शन प्लान चल रहा है। अब यदि कस्टमर इंटरेस्ट ले तो अपनी कांटेक्ट डिटेल्स एक बार फिर से शेयर करें और उसकी कांटेक्ट डिटेल्स फिर से लें। यदि कस्टमर इंटरेस्ट ना भी ले तो भी अपनी कांटेक्ट डिटेल्स फिर से शेयर जरूर करें, ताकि आप उसकी गुड बुक्स में रहें, वो आपकी गुड बुक्स में रहे। बिजनेस हो ना हो, टच बना रहे, कौन जाने कल बिजनेस हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। भगवान से प्रार्थना है आपका बिजनेस 1000% बढ़े। मैं तैयार